Assalamu alaikum. I'm Sadia Saeed and welcome to STEAM Education. In this video, we're going to learn alphabet O from English 4+. Let's get started. Assalamu alaikum प्यारे बच्चों. I hope everyone is fine and we both are fine too. Alhamdulillah. जी आज तो इंटरेस्टिंग होने वाला है. आज हम ये नोट करेंगे कि बच्चों को आखिर हमारी वो पुरानी स्टोरी याद भी है कि नहीं. अच्छा, आज की स्टोरी पुराने एक अल्फाबेट से मिलती जुलती स्टोरी है, क्योंकि उस अल्फाबेट की स्टोरी में मैं और टिंकू फार्म गए थे, अंकल के फार्म. सोचे कौन सा अल्फाबेट था जिसमें हम फार्म में गए थे, और वहाँ हमने हॉर्स देखा था, हेन भी देखी थी, हेलीकॉप्टर भी था और हमने हॉर्स पे राइडिंग भी की थी. जी, वेरी गुड. इट वॉज लेटर H साउंड. तो उसी फार्म के बारे में है ये वाली स्टोरी आज की. है कुछ इस तरह कि हमने ये सब चीज़ें तो देखी थी, मगर इसके अलावा हमने और भी बड़ा कुछ देखा था वहाँ पे. हमने वहाँ सबसे पहले ढेर सारे ऑरेंज ट्रीज देखे थे. जी, जिसको देख के हमारे मुंह में पानी आ गया. तो इसके ऊपर अंकल ने हमें ढेर सारे ऑरेंजेस दिए और वो ऑरेंजेस हमने बैठ के खाए. बहुत मज़ा आया. वो ऑरेंजेस ऑरेंज कलर के थे, है ना. इंटरेस्टिंग सी बात, ऑरेंज का नाम भी ऑरेंज और उसका कलर भी ऑरेंज. और जब उसको हमने छीला तो वो अंदर से जूसी था और ऑरेंज कलर का भी था अंदर से. एंड द टेस्ट वाज स्वीट. बहुत मज़ा आया हमें खाने का ऑरेंज. फिर जब हमने ऑरेंजेस खा लिए, फिर अंकल ने हमें फार्म का राउंड लगवाया दोबारा से. वो हमें एक ऐसी जगह लेके गए जहाँ पे पॉन्ड था. उस पॉन्ड के अंदर अंकल ने कहा ऑक्टोपस होता है, यानी अंकल ने वहाँ ऑक्टोपस रखे हुए थे. तो ऑक्टोपस क्या हुआ? आपको लगता है बच्चों को नहीं पता होगा कि ऑक्टोपस क्या है? आई एम श्योर बच्चों को पता होगा. ऑक्टोपस एक फिश है जो सी में रहती है, और उसको हम ऑक्टोपस क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके 8 लंबे लंबे से आर्म्स होते हैं. ऑक्टो मीन्स 8, इसीलिए तो उसको ऑक्टोपस कहते हैं. उसके 8 आर्म्स होते हैं. हम इनको पिक्चर दिखा देते हैं. ये देखो, ऐसा दिखता है ऑक्टोपस. जी, और अगर हम इस ऑक्टोपस के आर्म्स काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आर्म्स हैं, इसलिए तो इसे ऑक्टोपस कहते हैं. जी खैर, हमने वहाँ ऑक्टोपस देखा तो नहीं, लेकिन अंकल ने हमें बताया कि उस पॉन्ड के अंदर ऑक्टोपस भी होते हैं. मगर वहाँ पे हमने एक बर्ड देखी. उस बर्ड को कहते हैं ऑस्ट्रिच. अंकल से हमें पता चला था कि ऑस्ट्रिच के अंडे बहुत बड़े होते हैं, एंड इट इज़ नोन टू गिव द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एग्स. ऑस्ट्रिच के अंडे दुनिया के सबसे बड़े अंडे होते हैं. अच्छा, खैर अभी हम ये सब कुछ देख ही रहे थे कि वहाँ पे एक ऑक्स कार्ट आ गया. जी, और उस ऑक्स कार्ट में ढेर सारी बोरियां थी. बोरियों को इंग्लिश में सैक बोलते हैं. और उन सैक्स के अंदर अनियंस थे. जी, वो अनियंस को अंकल मार्केट में भेजते हैं और उनको सेल करते हैं. फिर वो हम खरीदते हैं और उससे हम खाना पकाते हैं. तो ये थी हमारी स्टोरी फार्म की, जिसमें हमने क्या क्या देखा. हमने ऑक्टोपस के बारे में सुना, हमने ऑक्स कार्ट देखी, हमने मज़े के ऑरेंजेस खाए, और वो कार्ट में सैक किस चीज़ की थी? अनियंस की थी. इसके साथ साथ हमने ऑस्ट्रिच भी देखा. और फिर जब हम घर वापस जा रहे थे तो रास्ते में हमें एक ओल्ड मैन नज़र आया जो रास्ता क्रॉस करने चाहते थे. तो अंकल बहुत अच्छे हैं, उन्होंने गाड़ी रोकी, वो गाड़ी से उतरे और उस ओल्ड मैन की मदद की रास्ता क्रॉस करने में. तो जब भी आपको कोई ओल्ड पीपल नज़र आए तो उनका आपने बड़ा सा ख्याल रखना है. एंड यू शुड ट्रीट देम एंड हेल्प देम ऑल्सो. जी प्यारे बच्चों, तो स्टोरी सुन के अंदाज़ा तो हो गया मेरे बच्चों को कि आज का साउंड कौन सा है. जी, क्योंकि ऑक्टोपस, ऑक्स, ऑस्ट्रिच, ऑरेंज, इन सब वर्ड से कौन सी साउंड निकल रही है? ओ की. जी, अब हम बुक के पेज के ऊपर चलते हैं और हम ये देखते हैं कि ये ओ कौन से अल्फाबेट की साउंड है, और उस बुक के पेज में और कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो ओ से स्टार्ट होते हैं.
जिसके बारे में हमने स्टोरी में जिक्र नहीं किया जी। तो बुक के पेज के ऊपर सबसे टॉप पे एक ऑरेंज स्क्वायर है एंड दिस हैज द alphabet of the day. This alphabet is called letter O. तो we have capital O and small letter O और दोनों की शेप्स एक ही जैसी हैं, सिर्फ साइज में फर्क है। तो अब तो मेरे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि the sound of today was O and O कौन से लेटर की साउंड है? O की। चलें जी, और अगर हम पिक्चर को देखें तो we can see ox, ostrich, octopus, orange trees and an old man. And right at the bottom of the page हमारे पास onions भी है। ओहो, which means orange, octopus, ox, ostrich. अब आपने क्या करना है? आपने ओ से और वर्ड्स भी सोचने हैं और अपनी टीचर को बताने हैं। फिर आपने मुझे एक और चीज बतानी है, कौन सा मंथ ओ से स्टार्ट होता है? जी, अक्टूबर। शाबाश। And we are going to learn the formation of letter O. To write capital O, we are going to draw a circle between line 1 and line 3. This is capital letter O. To write small letter O, we will draw a circle between line 2 and line 3. This is small letter O. Gee, so let's move on to our activity portion. So first we're going to focus on engineering, and for engineering we're going to make oranges from Play-Doh. Remember, the color of oranges is orange. तो आप क्या क्या यूज कर सकते हैं? आप ऑरेंज कलर यूज करेंगे प्ले-डो का टू मेक द ऑरेंज, और ग्रीन कलर यूज करेंगे टू मेक द स्टेम एंड द लीफ। अब हम चलते हैं अपनी आर्ट्स एक्टिविटी की तरफ, और आर्ट्स के लिए हम करेंगे कलरिंग। सो ऑन द बुक पेज वी हैव स्केचेस ऑफ ऑरेंजेस। तो हमने ऑरेंजेस को कलर करना है, और गौर से अगर देखो तो ऑरेंजेस के ऊपर ओ का भी स्केच बना हुआ है। तो यू कैन कलर द ऑरेंज एंड ओ द सेम, और यू कैन कलर देम डिफरेंट। फिर हम चलते हैं अपनी राइटिंग की तरफ। तो राइटिंग के लिए हमारे बुक के पेज के ऊपर we have capital letter O and small letter O. तो पहले आप capital O की tracing करेंगे and then small letter O की tracing करेंगे. Match the pictures that begin with the letter O. So right in the middle we have a yellow circle, and in the yellow circle we have capital O and small o. And right around the circle we have 4 pictures. हमने क्या करना है? हमने pictures that begin with the letter O को हमने मैच करना है with the letter O in the middle. The first picture is of an orange. Orange. G. So it starts with O, and O की sound है O की, तो इसको हम मैच कर देंगे. Then we have a parrot. Parrot starts with P, and P is P. इसे तो नहीं करेंगे. Then we have
मैंगो, मैंगो स्टार्ट्स विद तो M है, तो इसे भी हम नहीं करेंगे मैच. Then we have ox, and ox begin with the sound o, and o is the sound of letter O, तो इसे हम O के साथ मैच कर देंगे. जी dear teachers, so the focus of today's video is letter O, sound O. यहाँ पे आपने अपने ज़हन में एक बात रखनी है कि the sound O is a little difficult to pronounce. तो हो सकता है कि बच्चे सही तरह से प्रोनाउंस ना कर सके, लेकिन विद द पैच ऑफ टाइम, विद प्रैक्टिस ओ की साउंड निकालना आ जाएगी. तो यू नीड टू बी पेशेंट. आपका एक्चुअल फोकस होना चाहिए लेटर ओ, साउंड ओ, और सबसे ज़्यादा फोकस करना है आपने वोकैबुलरी दैट स्टार्ट्स विद द साउंड ओ, क्योंकि इसकी जितनी प्रैक्टिस होगी उतनी ही साउंड की प्रैक्टिस से बच्चे की साउंड बेहतर होती चली जाएगी. देन वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू आवर स्टीम एक्टिविटी, और स्टीम एक्टिविटी में साइंस में फोकस है ऑरेंजेस के ऊपर. तो कोशिश करना है कि आपने ऑरेंजेस बच्चों को प्रोवाइड करना है, क्योंकि बच्चों के पास फिजिकली वो ऑरेंज को देखेंगे, उसे टेस्ट करेंगे, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सपीरियंस करेंगे और एक्सप्लेन कर सकेंगे. फिर उसके बाद हम मूव करते हैं अपनी टेक्नोलॉजी की तरफ, और टेक्नोलॉजी में हमारे पास QR कोड मौजूद है जो बुक के पेज के ऊपर है. आपने उसे स्कैन करना है और बच्चों के साथ वीडियो देखनी है. देन वी हैव इंजीनियरिंग. फिर उसके बाद हम चलते हैं अपनी इंजीनियरिंग पोर्शन की तरफ. एंड इंजीनियरिंग पोर्शन में द स्टूडेंट्स हैव टू मेक ऑरेंज with the help of Play-Doh. Then we have the arts activity, which is the coloring activity from the book. फिर एंड में हमारे पास आता है मैथमेटिक्स, एंड मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट काउंटिंग. तो यहाँ पे काउंटिंग के लिए आपने बुक के अंदर मौजूद ऑक्टोपस, उसके लेग्स की या उसके आर्म्स की आपने काउंटिंग करानी है, और आपने बच्चों को बताना है कि ऑक्टोपस मीन्स 8, विच मीन्स द ऑक्टोपस हैज़ 8 आर्म्स. जब आपने ये वाला काम करा दिया हो तो फिर हम चलेंगे अपनी राइटिंग की तरफ, और राइटिंग से पहले हम करेंगे प्री राइटिंग प्रैक्टिस पे फोकस. प्री राइटिंग प्रैक्टिस के लिए बच्चा एयर पे लिखेगा, रिस्ट पे लिखेगा, सैंड ट्रे पे लिखेगा, बारी बारी बोर्ड पे आएगा और ओ लिखने की प्रैक्टिस करेगा. देन यू गोइंग टू मूव ऑन टू द बुक पेज, जिसपे वो कैपिटल ओ की ट्रेसिंग करेगा एंड स्मॉल ओ की ट्रेसिंग करेगा. वंस दिस इज डन, फिर हम चलेंगे अपने बुक के एंड टास्क की तरफ, और वो है वर्ड बिल्डिंग एक्टिविटी, जो कि वर्ड्स हमारे पास जो ओ से स्टार्ट होते हैं. आपने फ्लैश कार्ड्स की मदद से इनकी प्रैक्टिस करानी है. अस्सलाम वालेकुम डियर पेरेंट्स, आई होप आप ठीक होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे. तो आज बच्चे जब घर आएंगे तो उनकी डायरीज आपने लेनी है, और आपने नोट करना है कि होमवर्क क्या क्या है, और डायरीज को आपने साइन ज़रूर करना है. जी, फिर उसके बाद आपको ये भी अंदाज़ा हो चुका होगा डायरीज को देख के कि बच्चों ने आज स्कूल में पढ़ा है लेटर ओ इंग्लिश के अंदर. तो आपने बुक का पेज खोलना है, बुक के ऊपर जो QR कोड मौजूद है उसे आपने स्कैन करना है, और बच्चों के साथ बैठ के आपने वो वीडियो देखनी है. इससे 2 फ़ायदे होंगे. पहला फ़ायदा ये कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि बच्चों को पढ़ाना कैसे है, क्योंकि वो वही तरीका होगा जो क्लास में टीचर ने इस्तेमाल किया है. और दूसरा फ़ायदा ये कि जिस वक्त आप वीडियो देख रहे होंगे तो बच्चों की रिवीजन हो जाएगी. तो जब वो उनकी रिवीजन होगी और आपके साथ वो बैठ के दोबारा से रिवीजन करेंगे तो उनकी साउंड की प्रैक्टिस और ज़्यादा अच्छे से हो जाएगी. जी प्यारे बच्चों, तो आई होप यू एंजॉयड टुडेज वीडियो. अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.